तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली, अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन के सब टॉपिक्स की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका आने वाला है रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, enlargement, और लास्ट है रोटेशन। अच्छा, मैं बताता चलूं कि इनके मतलब क्या है। अब रिलेशन के अंदर है ना, रिफ्लेक्शन के अंदर है ना, आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा सिमेट्री का। तो चैप्टर लिंक्ड है सिमेट्री से ये। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि अगर ये मेरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है तो एक तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री भी है कि अगर हमारे पास ये बॉक्स है ऐसा यहाँ पे, तो उसके जैसा ही बॉक्स कहाँ बनेगा, उतने ही गैप में दूसरी तरफ बनेगा। अगर एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं ऐसे, लाइक दिस, तो दूसरा ट्राइंगल कैसे होगा, ऐसा ही होगा, लाइक दिस, इस तरीके के होगा। तो अगर मैं इनको मतलब ओवरलैप करूं एक तरीके से, तो सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सिमेट्री हेल्प करेगा चैप्टर में, हम सिमेट्री पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली थोड़ा सा हेल्प कर रहा है सिमेट्री के परस्पेक्टिव से। ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेट का मतलब होता है एक तरह, एक जगह से दूसरी जगह उठा के डाल देना। लेट्स से टाइल्स हैं बहुत सारी, ये टाइल्स हैं, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी ग्रिड, ग्रिड है ना। तो समझो एक्चुअल में समझो ये एक फ्लोर टाइल्स है। फ्लोर टाइल्स में अगर मैं, इस फ्लोर टाइल्स में अगर मैं कहता हूं कि अब्दुल्ला जो था वो यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ पे, और अब्दुल्ला को मैंने यहाँ बोला कि भाई यहाँ चले जाओ, तो ये अब्दुल्ला था प्रीवियसली, और अब अब्दुल्ला यहाँ पे है राइट नाउ। अब्दुल्ला ने क्या किया, अब्दुल्ला ने जो है वो कितनी एक्स की मूवमेंट और कितनी वाई की मूवमेंट करी है वो उस पर बात करेंगे। सो अगर मैं बात करूं कि अब्दुल्ला की प्रीवियस जो है अपनी पोजीशन यहाँ पे थी और वो यूं आगे गया है और नीचे गया है, तो एक्स के हिसाब से कितनी मूवमेंट की है, वाई के हिसाब से क्या मूवमेंट की है। तो एक्स के हिसाब से इसने फोर मूव की है, फोर मूव किया है, और वाई के हिसाब से फिर इसने जो है वो -1 मूव किया, डाउन मूव किया है। तो इसको समझो कि एक फ्लोर टाइल्स है, इसमें वो उस टाइल 1 पे खड़ा हुआ था, वो यहाँ से आके इस पोजीशन पे आ गया। तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हो। तो ये सिंपल ट्रांसलेशन है। अब ये ट्रांसलेशन टाइप चीज हम लोगों ने किस चीज पे पढ़ी हुई है, वेक्टर्स में। तो यहाँ कॉलम वेक्टर भी बन रहा है आपके सामने, तो ये इसलिए वेक्टर्स से लिंक्ड है थोड़ा सा ट्रांसलेशन। इनलार्जमेंट किससे लिंक्ड है, सिमिलैरिटी से लिंक्ड है। सिमिलैरिटी पढ़ा था, तो सिमिलर फिगर बनेगा, लेकिन बस वो क्या होगा, साइज में किसी सर्टेन रेशियो से बड़ा हुआ होगा। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप लोगों ने ये चैप्टर्स मैंने वेक्टर्स वगैरह पढ़ाने के बाद इसको चूज क्यों किया है। मैं चाह रहा था पहले नंबर पैटर्न कंप्लीट करा दूं, बट नंबर पैटर्न का शेप्स के साथ लिंक नहीं है, तो शेप वाले चैप्टर्स में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सिमेट्री, सिमेट्रिकल वेक्टर्स, सिमिलैरिटी। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि हम लोग जो है पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। हाँ, रोटेशन थोड़ी अलग ही कहानी है, रोटेशन को भी बाय वेक्टर भी देखा जा सकता है रोटेशन, लेकिन रोटेशन के लिए आप लोग के पास दो टेक्निक्स होंगी, मैं इंशाल्लाह दोनों के बारे में बात करूंगा। एक ट्रेसिंग पेपर टेक्निक भी है, इंशाल्लाह आज एक ट्रेसिंग पेपर टेक्निक भी बताऊंगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिफ्लेक्शन। अगर मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाऊं, ये हमारा है वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो आपको इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में ग्राफ दिए जाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये पीछे जो ग्रिड सिस्टम है 1 बाय 1 की है। तो कोऑर्डिनेट्स अगर बनाऊं आप लोगों के सामने, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4। एक दफा ही लिखूंगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा। -1 -2 -3 एंड -4। तो कॉपी कर लेते हैं पहले से ही, ताकि आगे भी यूज करते रहें फिर इसी को। बहरहाल
अब समझना ये है कि फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन का मतलब, जैसे आप अगर अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो बिल्कुल आपका एक रिफ्लेक्शन वहां पे बन रहा है। आप अगर अपना लेफ्ट हैंड खड़ा कर रहे हो तो वहीं वहां पे भी लेफ्ट हैंड खड़ा हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन में भी यही होता है। और कितनी चीज, कौन सी चीज कितनी मिरर से करीब है, अगर आप अपनी मिरर की तरफ अपनी स्ट्रेट फिंगर पॉइंट करो, मतलब मिरर में देखो और मिरर पे ही अपना एक हाथ रखो, तो वो आपकी जो वर्चुअल इमेज बन रही होती है मिरर के पीछे, तो वो भी क्या करेगी, अपना वो वाला ही हाथ आगे लेकर आएगी। तो इस तरीके से बिल्कुल मिरर इमेज बनती है। ये सारी चीजें थोड़ी फिजिक्स के अंदर भी आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने वहां से भी कनेक्ट कर दिया इसको। बहरहाल, जिस तरह का शेप होता है उसी का उलट बनता है शेप। ठीक है, ऑपोजिट बनता है शेप। तो रिफ्लेक्शन में मैं पहले बताऊंगा कि एक बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले ये भी एक बात बताऊंगा और एक शेप बना के दिखाता हूँ कि बेसिक रिफ्लेक्शन क्या है। अच्छा, रिफ्लेक्शन किसी लाइन के अकॉर्डिंग होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं लाइक दिस। ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, क्या डायमेंशंस हैं रिफ्लेक्शन में जरूरत नहीं है पता, क्या मतलब क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या वर्टिसेस हैं, ये हमें जरूरत नहीं होती रिफ्लेक्शन के अंदर। बस ये पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो अगर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस है तो ये वाली लाइन जो आप लोग देख रहे हो एक्स एक्सिस, ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप क्या करो, वर्टिसेस को देख लो कि कितने कॉर्नर्स हैं। वर्टिसेस बोलते हैं इनको, कॉर्नर्स बोल दो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, या पॉइंट्स बोल दो। ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं। अब इस लाइन से परपेंडिकुलर जाना है। परपेंडिकुलर जाने का मतलब है, अगर ये एक पॉइंट आप चूज करो तो इससे बिल्कुल नीचे जाना है लाइक दिस। हम कितने यूनिट नीचे गए, 1 यूनिट नीचे गए सिर्फ। तो हम उस साइड पे भी कितना यूनिट जाएंगे, एक ही जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, और मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट ए रिफ्लेक्शन लाइन से कितना दूर है, वाई एक्सिस के डाउन, 1 डाउन है। 1 से 0 चलेगा, 1 डाउन है, तो क्या आ जाएगी आपके पास, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो इसी तरीके से 1 डाउन में आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। ये बोल दो आप ए, नॉट बोल दो सीखने के लिए, समझने के लिए, कि ये ए का ही रिफ्लेक्टेड पॉइंट है। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है पॉइंट बी। पॉइंट बी से पॉइंट बी से नीचे आओ। पॉइंट बी से नीचे आओ, और कितने नीचे आना पड़ेगा, कितना वाई एक्सिस नीचे आना पड़ेगा। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए 3 आना पड़ेगा। हाँ, टिल द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, 1, ये 1 यूनिट आ गए आप, ये 2 एंड देन ये 3। तो ऐसे आप आए नीचे लाइक दिस। ये बनाने नहीं पड़ते डॉट्स, ये आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। ऐसे करोगे 1 2 3। जब जैसे ही यहां पहुंच गए, काउंटिंग खत्म करो, वापस से 0 से स्टार्ट करके बोलो 1 2 3। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा आपका। ये पॉइंट आ गया आपका पॉइंट बी। ये क्या था, पॉइंट ए था, इसको भी रेड से मार्क कर लूं, इमेज रेड से बनाता हूं मैं। पॉइंट ए था, पॉइंट बी ये रहा। अगर पॉइंट सी की बात की जाए तो 1 2 3, तो नीचे भी क्या होगा, 1 2 3, वाई एक्सिस से 1 2 एंड 3। तो ये आपके पास क्या आ गई, पोजीशन आ गई किसकी, सी की पोजीशन आ गई यहाँ पे, सी नॉट। अब आप लोग इसको बनाओ, ऐसे बनेगा, ज्वाइन कर लो जब सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ए था, ट्राइंगल बी में रिफ्लेक्ट हो गया। ट्राइंगल बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए। आई बात समझ में, यस सर। आसान है। यस। ठीक है। क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स अक्सर, अगर ऐसा बना हुआ होता है और वो बोलते हैं इसका रिफ्लेक्शन बनाना है, तो वो पता है क्या करते हैं, वो इसी के जैसा यहाँ पे ऐसे बना देते हैं लाइक दिस, ऐसे, और बोलते हैं सर ये रिफ्लेक्ट करके दे दिया हम लोगों ने। दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन। इंस्टेड यू कैन से कि ये तो ट्रांसलेशन है, आपने उठा के नीचे डाल दिया इसको। रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन में फर्क है। ये देखो शेप्स में अभी आपको समझ में आएगा, एक ये शेप है, एक ये शेप है, ये शेप है, एक ये शेप है, दोनों बात में फर्क नहीं है। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है और समझना है तो आपको सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करना है टिल द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। और उतना ही, जितने यूनिट्स आप लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से आप पहुंचे हो, जितना पहुंचे हो उतना ही नीचे आपको पहुंचना है। अगर आप 1 पहुंचे हो सिर्फ लाइक दिस,
कि ये सर हम पहुंचे एक यूनिट नीचे, अब एक यूनिट नीचे पहुंचे तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई, तो वहां पे भी एक यूनिट आप नीचे और जाओगे मजीद, तो आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? यस। इमेज रिफ्लेक्शन में कैसे बनेगी? मिरर बनेगी अक्रॉस द मिरर लाइन, और यू कैन से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। वर्टिसेस जो होंगे वो अपोजिट साइड पे भी उतने ही होने चाहिए जितने मिरर लाइन से हैं। तो ये बात मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोग भूलो नहीं। लिख देता हूं कि वर्टिसेस, ये वर्टिस क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो वर्टेक्स बोलो, वर्टिसेस है सारे, एक ही बात कर रहा हूं। तो वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द शेप should be on opposite sides with the same distance। बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं, with the same distance from the mirror line या line of reflection, from the line of reflection। आप क्वेश्चन पता है ये भी आता है, यहां तक समझ में आ गया? बनवाने के लिए आता है, मैं बना के दे दिया। कभी कभार बना बनाया आ जाता है और पूछते हैं कि ये हो क्या रही है। डिस्क्राइब द, क्वेश्चन क्या आएगा? डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। क्या क्वेश्चन आ रहा है? डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप, सिंगल भी क्यों कहा जा रहा है मैं बताऊंगा, दैट मैप ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। आप लोग क्या बोलोगे? किस तरह जवाब दोगे? 2 मार्क का सवाल आएगा, आप लोग बताओगे कि हुई कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप लोग बोलोगे रिफ्लेक्शन। और आगे क्या लिख दोगे? अलोंग एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन बताने में 1 मार्क, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस। कोई पूरा डिस्क्राइब करना चाहे तो अगर वो कोई बच्चा लिखे कि भाई इट इज अ रिफ्लेक्शन एंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज एक्स एक्सिस, तो कोई मसला नहीं है, मार्क मिल जाएगा। तो ये बेसिक रिफ्लेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस। अब जरा एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन देखते हैं। वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन कैसी होगी? वो भी इतनी ऐसी ही होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, जो हमने सीखा है वही देखेंगे इसमें भी। अगर एक ट्राइंगल बना के दे रहा हूं आप लोगों को अब मैं, ऐसा, इतना छोटा, तो भी उसकी भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये ट्राइंगल ए है, इसको ट्राइंगल सी में करना है विद द रिफ्लेक्शन अलोंग दी वाई एक्सिस। क्वेश्चन समझ में आ गया? करना क्या है? यस। ओके, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, और उसके बाद सेम डिस्टेंस अलोंग दी वाई एक्सिस जाना है परपेंडिकुलर। ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। सबसे पहले मैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ये है, या पॉइंट 1 2 3 कर देता हूं ताकि आप लोग मुझे बता सको। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 है। तो पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट कहां पे आएगा, वहां पे बता सकते हो? फिलहाल ये -3 और 2 पे है, वहां पे बताओ कहां पे होगा? सर +3 और 2 पे। शाबाश, जबरदस्त। तो इस पॉइंट पे होगा। कैसे जाएंगे? 1 2 3, और इधर भी जाएंगे इसी तरीके से आगे 1, जिस तरह यूं आगे गए उस तरह जाएंगे 1 2 और 3। ये आ गया पॉइंट यहाँ पे। फातिमा समझ में आ रहा है? अब्दुल्ला, फातिमा खामोश बैठे हो दोनों। जी सर। ओके गुड। पॉइंट 2 का बताओ, इसी के पीछे बनेगा यहाँ पे। यस, ओके गुड। और पॉइंट 3? उसके ऊपर। हाँ, तो अक्सर बच्चा अगर एक पॉइंट भी समझ जाए ना तो वो बाकी ट्राइंगल को क्या कर सकता है? स्केच कर सकता है लाइक दिस। सर हाँ जी। ऊपर में हमने ऊपर वाली जो डायग्राम बनाई थी हमने उसके नीचे बनाया था, इसमें हम साइड पे क्यों बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आया।
डिपेंड करता है, आपको बताया जाए कि रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है अलोंग द वाई एक्सिस है। सो इफ द रिफ्लेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब आप यूं यहाँ पे इसको मिरर कर रहे हो। सही। अगर अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस बोला है तो आप वाई एक्सिस को मिरर लाइन समझ के रिफ्लेक्ट करवा रहे हो। समझ में आ गई बात? इतना आसान नहीं है, अभी और भी लाइंस आएंगी। अब चलो, अब इसी के बारे में बात कर लिए तो इसी को आगे फॉरवर्ड समझते हैं। अब जो है मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बोल रहा, अब मैं पता है क्या कह रहा हूँ कि हमारी लाइन जो है ना वो क्या है, लाइन है हमारी x इक्वल्स 1 की। लाइन की इक्वेशन है, ऐसे ही नहीं बताया हुआ, बल्कि एक मिनट सब्र करो। आप लोग को कहा जा रहा है कि जो लाइन है ना, लाइन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन दे दी है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन दे दी है x इक्वल्स टू 1। अब आप लोग मुझे बताओ x इक्वल्स टू 1 कैसे बनती थी, क्या ऐसी बनती है या ऐसी बनती है? अभी तक बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, तभी फातिमा शायद आपने भी अपना इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में या मार्क्स लूज किया था इनइक्वालिटी के पेपर के अंदर। एक्स और वाई में अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है कि एक्स इक्वल्स टू 1 वाली लाइन क्या होगी या y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन क्या होगी। सर एक्स तो इक्वल्स मुझे बताओ, वो वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन होगी एग्जैक्टली, और हॉरिजॉन्टल वाली होगी y इक्वल्स टू 1। आ गई बात समझ में? इस कंफ्यूजन को खत्म करो। तो x इक्वल्स टू 1 है तो ये लाइन बनेगी ऐसी, शेप में बना के दे रहा हूं, ये लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप बना के दे रहा हूं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे सीखा है। इसमें वर्टेक्स ज्यादा है बस, इस शेप के वर्टेक्स ज्यादा है, पेंटागन है ये ना। तो चलो अब क्या करना पड़ेगा, अब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भूल जाओ, आपकी जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फोकस ऑन दिस लाइन, बाकी सब भूल जाओ। कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ो, ये वाला पकड़ लिया, मूवमेंट करो अलोंग द मिरर लाइन, जाते रहो, 1 2, वहां पे भी कितना होगा 1 एंड 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। बाकी पॉइंट नीचे भी 1 2 1 2, ये रहा पॉइंट। बाकी आप लोग ट्रेस भी कर सकते हो, किसी के आगे 2 होगा, इधर ये होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा, तो ये आपका पूरा शेप बन जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकता है। आ गया Yes, आ गया समझ में? अब्दुल्ला समझ में आया? जी सर। चलो अब रिफ्लेक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, लाइन जो है ना वो स्लांट कर रहा हूं, गौर से सुनना। लाइन जो है वो मैं स्लांट कर रहा हूं। स्लांट का मतलब है बहुत सारी लाइन बन सकती हैं, हम लोगों ने लाइंस पढ़ी हुई है उसके अंदर, क्या नाम है, इनइक्वालिटीज के अंदर। तो अभी मैं लाइन बना के दे रहा हूं, आप लोग मुझे उसकी इक्वेशन बताओगे। लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ? x plus y equals to 4. गलत। और कोई बताना चाहेगा? नहीं नहीं नहीं, 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 इतनी लंबी क्यों करोगे x भाई? plus y 0. y equals to 0। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, नहीं गलत बता रहे हो अभी भी। सर इक्वल्स टू इक्वल्स टू व्हाट? x plus y। x प्लस वाई, आगे बताओ। सर इक्वल्स टू नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया तुम लोगों को? ये चीज इस पे बात की हुई है हम लोगों ने। चेक एट एवरी वैल्यू ऑफ x योर y इज सेम। x एट एवरी वैल्यू, हाँ बताओ अब। equals to y. y इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू y, बेसिक इक्वेशन तो है। क्या हो गया आप लोगों को, याद नहीं आ रहा? हर x की वैल्यू में y सेम आ रहा है। अगर कोई बच्चा ग्रेडियंट निकाल के c निकाल के इक्वेशन बना रहा है तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा स्मार्टली भी देखना है कि ये लाइन बनी हुई किस तरह की है।
भाई हर कोऑर्डिनेट में जो x है वही y है, तो y इक्वल्स टू x इक्वेशन का आंसर, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, y इक्वल्स टू x है। आई बात सबको यहाँ पे समझ में? जी सर। ओके गुड। नाउ दिस इज द शेप जिसको हमें क्या करवाना है, रिफ्लेक्ट करवाना है। अब यहाँ पे पंगा ये आता है कि भाई सर हम लोग क्या करें, हम हॉरिजॉन्टल मूव करें, हम वर्टिकल मूव करें? तो ना हॉरिजॉन्टल मूव करो ना वर्टिकल मूव करो। करो ऐसे, सबसे पहले वही आपने क्या कर लिए, मार्क, वर्टेक्स मार्क कर लिए। 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3। उसके बाद अब जरा फोकस करो, पहले मैं 3 वाले की बात कर रहा हूँ, 3 वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 वाले के लिए आपको कहाँ जाना है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना है। यही सीखा है अभी तक हमने ऊपर के पॉइंट पकड़ना होता है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जाना होता है, यही किया है, एग्री? जी। Yes. तो यहाँ पे भी यही करेंगे। मैंने ये सिखाया है कि आपको परपेंडिकुलर जाना चाहिए। अगर आपका पॉइंट यहाँ पे लाइन ऐसे है तो आपको यूं जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइक दिस। जी। कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है अभी क्लास में जिसको परपेंडिकुलर का भी मतलब नहीं पता, या सबको पता है? प्लीज रिस्पॉन्ड। किसी को नहीं पता, डोंट हेसिटेट। 90 डिग्री बनेगी लाइन, अगर लाइन ऐसे है तो ऐसे बनेगी, अगर लाइन हमारी यूं है तो यूं बनेगी, अगर हमारे पास लाइन यूं है तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, यूं जाना पड़ेगा फॉर मेकिंग 90 डिग्री। तो अगर स्लांट आ गई लाइन तो स्लांट जाना पड़ेगा फॉर दैट। तो अभी तक हम लोगों ने यही समझा हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्लांट लाइन आ गई लाइक दिस, तो वर्टेक्स से हमें काउंट भी कैसे करना पड़ेगा, स्लांट काउंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, स्लांट और यू कैन से डायगोनल जाना पड़ेगा। अब जरा गौर करना, इसके लिए अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बल्कि सही है, चलो इसके लिए पॉइंट 3 के लिए आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक पहुंचना है या मिरर लाइन तक पहुंचना है। तो आपकी लाइन परपेंडिकुलर कब बनाएगी, जब आप कैसे जाओगे, डायगोनल जाओगे लाइक दिस। तो कितने डायगोनल गए हो आप, एक स्क्वायर का 1 डायगोनल गए हो, ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 डायगोनल गए हो आप। Yes, sir. तो वहां पे भी कितना जाना पड़ेगा, 1. 1 डायगोनल लाइक दिस। और ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट 3। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसे जा रहा है, ऐसे, और लाइन टेढ़ी है और वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो ये आप 90 डिग्री तो नहीं गए हो, आप तो किसी सर्टेन एंगल चले गए हो। ये बात समझ में आई? तो आपको परपेंडिकुलर जाना पड़ता है हमेशा। अगर लाइन टेढ़ी बनाई हुई है, लाइन अगर ऐसी है, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा। ऑल क्लियर? ओके गुड। अब देखो और मुझे बताना कि इसमें कितने डायगोनल्स हैं 2 के लिए जाने के लिए, टिल द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कितने डायगोनल आ रहे हैं? 2. 2 डायगोनल्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे अभी एक बच्चा कोई भी ऐसा बैठा हुआ है जिसको डायगोनल का भी मतलब नहीं पता, मैं वो भी बता देता हूँ। डायगोनल हमारा स्क्वायर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, इस तरीके से, इसको डायगोनल कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं कितने डायगोनल गया हूँ इस स्क्वायर ग्रिड में, 2 दफा गया हूँ, 2 डायगोनल गया हूँ, ऐसा ही है। तो वहां पे भी हम 2 डायगोनल जाएंगे लाइक दिस, 1 डायगोनल एंड द अदर डायगोनल। ये रहा, ये रहा पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, पॉइंट 2 कहलाएगा। पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं, पॉइंट 1 की बात कर लेते हैं, सॉरी। पॉइंट 1 में कैसे जाओगे, पॉइंट 1 में टिल द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जाना है, ऐसे जाओगे। ये 1 डायगोनल, ये 2 डायगोनल जो ट्राइंगल्स में ही आ रहे हैं, फिर ये 3rd डायगोनल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 डायगोनल, 2nd डायगोनल, 3rd डायगोनल, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इनको इन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं। जब ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं कैसा शेप बन रहा है। सो जो शेप बी बना है ये रिफ्लेक्टेड है ऑफ शेप ए। गॉट इट? अब आप लोग एक काम करो, इसको टेढ़ा होके देखो, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को वर्टिकल करने की कोशिश करो, ऐसे इस ओरिएंटेशन से देखो इसको
कि आप लोगों को लगे कि ये जो लाइन है हमारी, जो बीच में लाइन y इक्वल टू x की लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लगे या वर्टिकल लगे, सॉरी। अगर आप लोग को ये, आप लोग ऐसे देखोगे ना कि ये वर्टिकल लग रही है, आपको प्रॉपर नजर आएगा कि हाँ यार ये मिरर हो गई है इमेजेस। ऑल क्लियर? जी सर। आर यू श्योर? सबको समझ में आया है? यस हुजैफा? हुजैफा? इंस्टा समझ में आया? जी। ओके गुड। चलो अब बात करते हैं अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना के दे दूं आप लोगों को, क्या उसको भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है? चलो करते हैं, पहले पैरेललोग्राम बनाता हूँ मैं। ट्रेपीजियम भी बना सकते हैं, पहले फिलहाल पैरेललोग्राम बनाने का दिल चाह रहा है मेरा, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सर इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? डिस्क्राइब करने के लिए आ सकते हैं या फिर बनाने के लिए आ सकते हैं। डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकते हैं। चलो मैं एक काम करते हैं, चलो हाँ ये भी सही रहेगा। अब मैं बना के दे रहा हूँ, आप लोग डिस्क्राइब करोगे इसको, ठीक है? ये मैं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये एक शेप है आप लोगों के पास, पैरेललोग्राम है, आप लोगों को नजर आ रहा है। इसी के जैसा शेप आप लोगों का बन रहा है यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, ये है शेप ए, ये शेप है शेप बी। डिस्क्राइब, क्वेश्चन सुनो गौर से सारे। डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए onto map B. Describe single transformation that map A onto map B. मतलब A ने B को बनाया है, A ओरिजिनल था, उसने B को बनाया है। A ऑब्जेक्ट है समझो, और ये इमेज है। तो डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप A onto map B. डिस्क्राइब करके बोलो, बताओ मुझे, क्या ये रिफ्लेक्शन है, रोटेशन? अब बाकी तो कुछ पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट इज रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ तो आप लोगों को 1 मार्क मिल जाएगा। रिफ्लेक्शन कैसे? बिल्कुल रिफ्लेक्ट नजर आ रहा है ये, लेकिन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी इसकी, क्वेश्चन ये है। हाँ जी, what will be the line of reflection? No idea? Hello? No Y सर। 2। ये किसने जवाब दिया y equals to 2? मैंने इंस्टा। इंस्टा ने, जबरदस्त, बिल्कुल सही है। y equals to 2 की लाइन से ये रिफ्लेक्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है। सर अगर आप कैसे? लोग नहीं, कैसे, पहले तो ये देखो कि अगर यहाँ से y पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पे कट करे तो वो लाइन कहलाती है y equals to 2। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइन क्यों है, पहले तो ये लाइन y equals to 2 है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 2 पे कट कर रही हो तो y equals to 2 की लाइन कहलाती है। फर्स्ट थिंग। सर सेकंड क्योंकि थिंग, मिडिल में। हाँ एग्जैक्टली, सेकंड थिंग क्या करना है, अगर आप लोग को ये लोकेट करना नहीं आ रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइन होगी कहाँ पे, तो ऐसे भी कर सकते हो कि वर्टेक्स से वर्टेक्स ज्वाइन करो जो कॉरिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। मतलब उस वर्टेक्स को ज्वाइन करना जो उसके मिरर के वर्टेक्स हैं, ऐसे नहीं किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हो। और इनके बीच में देखो, बिल्कुल इनके मिड पॉइंट पे देखो, तो वहां पे आपकी क्या बनेगी, लाइन बनेगी ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये वो पार्ट, ये वो तरीका है जिसमें बिल्कुल ही किसी को नहीं आता, देख के भी पता चल जाता है। जैसे इंशा ने फौरन से देखा और बता दिया कि ये y इक्वल्स टू 2 की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में कि यार ये रिफ्लेक्शन की लाइन मिल नहीं रही है कहीं से, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारे वर्टेक्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। अमूमन इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा परेशान हो जाता है, कहता है यार सर हमें ये है तो सही,
रिफ्लेक्शन तो है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है रिफ्लेक्शन कैसे। मैं कहता हूँ भाई अच्छा एक काम करो, जो वर्टेक्स है ना उनको ज्वाइन कर लो। अब देखो वर्टेक्स मैंने वैसे भी डॉटेड बनाए हुए हैं, उल्टा समझो इस क्वेश्चन को उल्टा समझो तो आप लोग देख रहे होगे कि डॉट टू डॉट ज्वाइनिंग करिए, इनके बिल्कुल मिड से आपकी क्या बनती है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गई बात समझ में? हाँ बना ली। क्या मतलब? अगर बना हुआ आ जाएगा तो क्या करोगी? बना हुआ आने पे बात हो रही है ना। अगर बना हुआ आ जाएगा तो आप ऐसे डॉटेड ज्वाइन कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, और उनके बीच में से लाइन अगर गुजर रही है, बीच के मिड पॉइंट्स लगाओ, मिड पॉइंट्स लगाने के बाद आप उस लाइन को कनेक्ट कर दो, उन कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट कर दो, तो आप बोलोगे ये हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन गई। ऐसे कर सकते हैं। ओके, और बात करते हैं इस पे, रिफ्लेक्शन पे ही। एक शेप है यहाँ पे, अच्छा ये तो वो खुला हुआ है। एक शेप है यहाँ पे लाइक दिस, और दूसरा शेप है यहाँ पे। ये रहा। ये मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन। ये जो है ना बी, ए इज मैप्ड ऑन बी, तो क्वेश्चन क्या आएगा, डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई आया ये रिफ्लेक्शन है या नहीं है, बिकॉज वी आर स्टडिंग रिफ्लेक्शन राइट नाउ, तो ये 100% रिफ्लेक्शन है शायद। हाँ नहीं, एक मिनट, इट डिपेंड्स कि मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया। क्वेश्चन बनाना है ना, थोड़ा सा मुश्किल है। खैर मेरे ख्याल में तो मुझे तो लग रहा है सही है। ओके, सो टेल मी व्हाट विल बी द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप लोगों को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं मिल रही तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल, चौथा, 4 डायगोनल्स हैं, या इनको ज्वाइन कर लो, बीच में इनका मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा मिड पॉइंट। इनको ज्वाइन कर लो ऐसे, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 एंड देन 5, तो 2.5 मतलब हाफ ऑफ दिस, ये रहा। ठीक है। अच्छा उसी के साथ साथ तीसरा अगर देखना है तो तीसरे के लिए भी यही आ रहा है, तो इन लाइन इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास कुछ ये लाइन बन रही है, ये लाइन बनती हुई नजर आ रही है। इस लाइन को अगर हम बनाएं तो ये लाइन क्या कहलाएगी आपकी। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। इस लाइन की इक्वेशन कौन बताएगा मुझे? देखो आराम से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लोकेट कर लिया हम लोगों ने। कैसे लोकेट करी? हमने इनको ज्वाइन किया। चलो अब बताओ मुझे, इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या होगी? x minus y, क्या 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 वापस बताओ। x माइनस, x minus y. हाँ जबरदस्त, x माइनस वाई या y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये किसने बोला? मैंने अथर. चलो गुड परफेक्ट। y इक्वल्स टू माइनस एक्स बोलोगे या x इक्वल्स टू माइनस वाई भी बोल सकते हैं, लेकिन अमूमन y से डिनोट की जाती है तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स होगी। यहाँ समझना ये है, अथर ने कैच कैसे किया, वो ऐसे कैच किया है कि जब x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट -1 है, जब x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट -2 है। तो ये लाइंस हमने पहले भी पढ़ी हुई है इस तरह की, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। किसी को इसमें डाउट हो रहा है? नो सर। चलो, तो ये आप लोगों के पास आएगी। अब लास्ट में एक और बना के दे देता हूँ, फिर आप लोग जो है हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोग खामोश हो ना, थोड़ा सा परेशान लग रहे हो। एक और ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे।
चलो इसको करने के लिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन उल्टा करता हूँ, बनाने के लिए देता हूँ। ठीक है, बना के दिखाओ आप लोग। एक ट्राइंगल है ऐसा, लाइक दिस। वही y इक्वल्स टू 1 की लेता हूँ मैं लाइन, ये पॉइंट्स की लाइन लूंगा मैं, तो ये बनेगी हमारे पास ये ये ऐसी बनेगी लाइन। ठीक है, ये a हो गया। शेप, आपको शेप b बनाना है आप लोगों को। पॉइंट्स में बता देता हूँ, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 एंड वर्टेक्स 3। इसी के जैसा आप लोगों को मेंशन नहीं करना होगा वर्टेक्स वगैरह, ट्रस्ट मी। बस मैं ये वर्टेक्स क्यों मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मुझे बता सको कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। आप लोग तो सारा ये मेंटल गेम करोगे, वहां पे करोगे, और मुझे ये कोई वर्टेक्स दिखाने नहीं पड़ेंगे आप लोगों को कि 1 2 3 कर रहा हूँ मैं, फिर वहां पे भी 1 2 3 दिखाऊं। आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो आप लोग अभी उन्होंने क्या बोला, रिफ्लेक्ट दिस ए along the line y equals to x। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना होगा, y equals to x की लाइन बनानी होगी, जस्ट लाइक मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे। सेकंड काम क्या होगा कि आप लोग इसको रिफ्लेक्टेड पार्ट बनाना है। तो अब रिफ्लेक्टेड पार्ट कैसे बनता है, किस तरह जाएंगे, डायगोनल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल जाएंगे, वर्टिकल जाएंगे, किस तरह जाएंगे, वो आप लोग मुझे बताओगे। चलो शाबाश। तो पॉइंट 1 की बात करते हैं, वर्टेक्स 1 की बात करते हैं। मुझे बताओ वर्टेक्स 1 में किस तरह जाएंगे। एक डायगोनल है, दो डायगोनल है, डेढ़ डायगोनल है, ढाई डायगोनल है, क्या है? सर 1.5 1.5 है। जी अब्दुल्ला, आप क्या कह रहे हो? सर 2 कह रहा था। 2 कैसे होंगे? अगर आप ऐसे देखो, डायगोनल मूव करो ऐसे, तो एक डायगोनल आप जी मूव सर, कर रहे हैं समझ एक गया। स्क्वायर का, और एक आधा डायगोनल मूव कर रहे हैं, तो 1.5 डायगोनल है। तो सेम, एक आधा, तो यहां से भी क्या करोगे, आधा और एक, तो यहां आ जाएगा ये पॉइंट। चलो सेकंड वाले के लिए बताओ। डायगोनल मूव 2.5 करना है 2.5। 2.5। अब मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया। ये गए हम लोग एक डायगोनल, फिर एक और डायगोनल, दो डायगोनल और आधा डायगोनल, यहां से भी आधा, एक और दो, ये आ गया आपके पास पॉइंट। जी थर्ड, 3 3। 3 डायगोनल, जबरदस्त। 3 डायगोनल हो गया ये यहाँ पे, 1 2 एंड 3 डायगोनल। डायगोनल्स मूव करो, देखो डायगोनल लाइन आएगी, डायगोनल मूव करना होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव करना होगा। प्लीज इस चीज को दिमाग में बिठा लो। तो ये हो गया आपका 1 2 एंड 3, ये रहा पॉइंट। अब सब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो देखो शेप कैसा बन रहा है। अब आप लोगों को इतनी अच्छी इमेजिनेशन पावर रखनी है कि अगर ये पहले से बना हुआ आता ये शेप, तो आप लोग बता सकते थे कि ए और बी रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, अक्सर बच्चे इसको कह रहे होते हैं सर ये रोटेटेड है, रोटेटेड नहीं है ये। अक्सर बच्चे ट्रांसलेटेड बोलते हैं, नहीं है। इनलार्ज तो बोल ही नहीं सकता। अगर कोई मुझे बच्चा कह रहा है सर ये इनलार्ज हुआ है, तो वो बिल्कुल बेवकूफ है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल ही हैं। इनलार्ज तो नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन में अक्सर बच्चा बसता, रोटेटेड में अक्सर बच्चा बसता है, तो उससे बोलता है सर शायद जो है वो रोटेटेड है। रोटेटेड नहीं है। आप इसके वर्टेक्स ज्वाइन करो, वर्टेक्स के मिड पॉइंट्स अगर अलाइन हो रहे हैं, एक ही लाइन बना रहे हैं स्पेसिफिक, तो आप लोग बोल दो फिर ये रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं है कि हाइपोटेन्यूज क्या है। अच्छा चलो, हाइपोटेन्यूज ये होता है ना, मैं जरा बताता हूँ। ये हाइपोटेन्यूज है ना, जी। ये रहा यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूज। ऐसा नहीं हाइपोटेन्यूज नाराज हुए हैं एक दूसरे से, दूसरी दूसरी साइड पे कर रहे हैं फोकस। अगर मैं ये शेप बनाता लाइक दिस, अगर मैं कोई एक शेप बनाता लाइक दिस, देखना समझना, तो कोई कह सकता है कि ये रिफ्लेक्टेड है? नो। नो। बस इसमें ये देखो, हाइपोटेन्यूज वाली बात भी समझ सकते हो कि हाइपोट, ये तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसा लग रहा है कि मैंने इस ट्रायंगल को उठाया और यहाँ पे रख दिया, ये तो ये लग रहा है ना। नहीं आई ये बात समझ में? आ गई। मैंने इसको उठाया, आ, बिल्कुल सेम उसमें मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल ऐसे उठाया, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करा, ऊपर नीचे नहीं करा, उठाया और इस तरह रख दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये आप लोगों का वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, बल्कि ट्रांसलेशन कराएगा, जो मैं भी अभी करवाने वाला हूँ। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, ये हमारे पास हो गया।
हाइपोटेन्यूज के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिफ्लेक्शन तो मेरे ख्याल में बेहद आसान है, आप लोग ने करी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसको अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y इक्वल टू 0 है, तो मार तो नहीं पड़ेगी एग्जामिनर से? नहीं, क्योंकि y इक्वल टू 0 या फिर x एक्सिस सेम लाइंस होती हैं, ठीक है। दूसरा, अगर यहां पे देखा जाए तो ये तो अलोंग द y एक्सिस थी, तो अगर किसी ने लिख दिया x इक्वल टू 0 की लाइन है तब भी कोई मसला नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर किसी ने लिखा x इक्वल टू 1 तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने y इक्वल टू 1 लिख दिया तो फिर मार पड़ेगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू x लिखना पड़ेगा 100%। और इधर क्या होगा, y इक्वल टू 2 की लाइन थी, और यहाँ पे x इक्वल टू -1 की लाइन थी, और इधर क्या थी, इधर भी y इक्वल टू x की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन। आगे चलें। जी सर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसलेशन। इट्स वेरी इजी, ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा आसान है। पेस्ट क्यों नहीं होगा भाई? ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना। ऊपर भी हमने कुछ एग्जांपल ट्रांसलेशन की देख ली थी, मैं ऐसे एक थोड़े स्लो स्पेस पे पढ़ा रहा हूँ। दूसरा मैं जो है कनेक्ट करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। गलतियां बता रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन को एक ही समझते हैं, तो ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए हम अब ट्रांसलेशन को अकेले में देखते हैं कि ट्रांसलेशन किस तरीके का होता है। सो दिस इज द लाइन एक्सिस। ट्रांसलेशन के लिए मैं वो भी अलग बना रहा हूँ बिल्कुल, एक्सिस इस कलर के बना देता हूँ। चलो, इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1। इसमें इसमें एक्सिस को रीड करना जरूरी है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अब इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा थोड़ा सा वेक्टर का। कॉलम वेक्टर भी बनेंगे, पोजीशन वेक्टर्स भी बनेंगे। ओके, सो कोई भी शेप बनाए, ट्राइंगल ही बना लेते हैं वापस। ट्राइंगल है ऐसा, और वो ट्राइंगल ऐसा है, और उसी के जैसा, इसके जैसा ही एक ट्राइंगल ग्रीन कलर का मैंने बना दिया यहाँ पे। और इन्होंने पूछ लिया डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। फोकस क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि क्या आया ये रिफ्लेक्शन है या ट्रांसलेशन है। अगर एग्जैक्ट सेम टू सेम ओरिएंटेशन, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि ये उठा के किसी ने यहां रख दिया हो, तो इजीली बोल दो ट्रांसलेशन है। लेकिन ट्रांसलेशन में सिर्फ ये नहीं बताना होगा कि इट इज ट्रांसलेशन, ये भी 2 मार्क का सवाल आएगा। तो हाउ यू विल डिस्क्राइब, आप बोलोगे ट्रांसलेशन विद द ट्रांसलेशन वेक्टर, या फिर लिख दिया ट्रांसलेशन विद द वेक्टर। अब आप लोगों को वेक्टर बताना पड़ेगा। वेक्टर कैसे बताएं, कोई भी अच्छा लग रहा हो वर्टेक्स वो ले लो। वर्टेक्स 1 लेना चाह रहे हो, 2 लेना चाह रहे हो, 3 लेना चाह रहे हो, जो भी लेना चाह रहे हो, कौन सा लेना चाह रहे हो, चलो बताओ। 3 वाला ले, वर्टेक्स 3 वाला ले लेते हैं चलो। इसका कॉरिस्पॉन्डिंग वाला कौन सा होगा वहां पे, ए होगा, बी होगा या सी होगा? A. ए होगा, ए होगा, परफेक्ट। तो आपको ये देखना है बस कि इस पॉइंट से मैं ए पॉइंट, 3 पॉइंट से ए पॉइंट में मैं कितना एक्स मूव हुआ हूं और कितना वाई मूव हुआ हूं, बस ये मूवमेंट देखनी है। तो अगर हम देखें, हम 1 2 3 4 5 एंड 6 टू द राइट हुए हैं, टू द पॉजिटिव डायरेक्शन हुए हैं, तो हमारा एक्स की तरफ आ जाएगा 6, वाई की तरफ क्या आएगा
क्योंकि हम -3 यहाँ पे थे, हाँ -3 आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ से एक नीचे गए, दूसरा नीचे गया, तीसरा नीचे गया, हम ए पे पहुंच गए। तो ये आपका आ गया 6 एंड -3। तो हमने इसको कैसे डिस्क्राइब करना है, हाउ विल वी डिस्क्राइब? हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन विद वेक्टर। वेक्टर हमेशा कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट किया जाए। 6 एंड -3, पहले ऊपर x आएगा, नीचे y आएगा। दैट्स इट। पूरा ट्राइंगल अब कोई भी उठा लो, 2 और b कॉरिस्पॉन्डिंग है ना। अगर मैं 2 के बारे में बात करूं और b, आप लोग चेक कर लो, यही चीज हो रही होगी। 6 मूवमेंट हो रही होगी, y में -3 मूवमेंट हो रही होगी, सेम बनेगा। ऑल सर ये क्लियर? दोबारा बता देंगे कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिए हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट कैसे लिए, या ये 6 3 6 और -3 कैसे लिया? जी सर 6 और -3। 6 एंड -3 कैसे लिया? देखो यहाँ पे आपने देखा कि x एक्सिस में ना 1 1 का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप मूव करोगे, अब आपको सबसे पहले ये भी समझना है ये कॉरिस्पॉन्डिंग किसका कौन है। जैसे 3 का ए कॉरिस्पॉन्डिंग है, इसमें तो कोई मसला नहीं है अपना अ, अब्दुल्ला। जी सर। अच्छा, मैं 1 1 का कॉरिस्पॉन्ड बता सकते हो? 1 का सर क्या कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब? कैसा होगा? हाँ बताओ। सर मैं समझा नहीं। एक शेप है आपके पास ट्राइंगल ए, एक ट्राइंगल बी है। ट्राइंगल ए का जो पॉइंट है 1, वो ट्राइंगल बी के किस सर पॉइंट 4। के साथ मैच कर रहा है? हाँ, सर 4। 4 नहीं बेटा, ए बी सी में से बताओ ना कौन से पॉइंट से के जैसा है। पॉइंट 1 किसके सर कॉरिस्पॉन्ड 3। है? सी कह रहे हो या बी कह रहे हो? सर 3। 3 क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं आपकी ओ आप बात अच्छा समझ नहीं हो सी शायद। सी सी। सी समझ गए? क्यों? जी क्योंकि आपको इसका कॉरिस्पॉन्ड बताना पड़ता है कि इसके जैसा वाला पॉइंट कौन सा है। अब आपको क्या करना है, उस पॉइंट तक जाना है। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर वो बोले डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्राइंगल ए ऑन ट्राइंगल बी, तो आप ए से बी वाले में जाओ, 1 से सी में जाओगे। अगर वो बोल देता उल्टा दैट मैप ट्राइंगल बी ऑन ट्राइंगल ए, तो इसका मतलब वो उल्टा कहना चाह रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है आप इनिशियली देयर वाज बी और फिर आप बी से ए पे जाओ। तो ये भी समझना होता है। अगर क्वेश्चन में आ गया डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्राइंगल ट्राइंगल ए ऑन ट्राइंगल बी, तो आपको ए के वर्टेक्स कोई भी एक पसंदीदा वर्टेक्स उठाना है और सी का बी का उसी का कॉरिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स उठाना है और उधर तक जाना है। जाएंगे कैसे? 1 1 पे खड़े हुए हो, पहले एक्स की मूवमेंट करो, तो आगे बढ़ना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। फिर सी पे पहुंचना है, एक्स की मूवमेंट मैंने कर दी, यहाँ पे +6 लिख दिया। अब मुझे बताओ सी के लिए पहुंचने के लिए मुझे नीचे गिरना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा? सर नीचे। और कितना नीचे जाना पड़ेगा? 1 2 3। तो तभी मैंने -3 लिख दिया। अगर ऊपर जाता तो +3 लिखता। क्लियर? यस सर। ओके गुड। चलो शाबाश, आप लोगों को मैं बना के दे रहा हूँ शेप, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये शेप जो है वो आप लोगों को करना है। शेप ले जाते हैं यहाँ पे, शेप ले लेते हैं इस बार ट्रेपीजियम। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट करते हैं। शेप लेते हैं ट्रेपीजियम। क्या मसला है? एक मिनट। रुक जाओ। ये पिटाई हो जाएगी इसकी। हमने इतने सारे बनाए, कभी इतना प्रॉब्लम आया ही नहीं। नहीं भाई नहीं, कोई मसला चल रहा है। वो कह रहे हैं बच्चों को इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं दो, ट्राइंगल ही दे देते हैं भाई फिर। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए। इसको ट्रांसलेट करके दे दो मुझे विद द ट्रांसलेशन वेक्टर, विद द कॉलम वेक्टर ऑफ -4 एंड 2। हाँ जी, कैसे करोगे, मुझे कैसे बताओगे? आप लोग मुझे वर्टेक्स बता दो, मैं बना के दे दूंगा। आप लोग मुझे कोऑर्डिनेट बता दो, मैं बना के दे दूंगा। चलो उसको नंबरिंग करना चाह रहे हो अगर वर्टेक्स, तो 1 1 2 3, ताकि आप लोग मुझे जवाब दे सको। अब मुझे बता दो 1 2 3
ट्रांसलेट होने के बाद कहाँ जाएंगे? -4 जो है वो x है या y है? -4 जो है वो x है या y, आप बताओगे? नाइस क्वेश्चन, x है, ठीक है। जी 1 का वेक्टर बता दो, वो 1 का कोऑर्डिनेट बता दो कि आफ्टर ट्रांसलेशन वो कहाँ जाएगा 1 वाला। एक मिनट नहीं नहीं, तो डायग्राम से ही बाहर जा रहा है। सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत दिया है। नहीं बल्कि सही दिया है, सही दिया है। करो करो करो, सही है। हाँ जी 1 वाला कहाँ जाएगा? करीब अथर। सर -4 के पास। नहीं, सर -2 के पास। -2 के पास जाएगा, बिल्कुल सही है। और -2 x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x मूवमेंट कर रहे हो तो यहाँ आ रहा है, y मूवमेंट भी करो, 2 अप जाओगे 2 डाउन जाओगे, तो अब जाएंगे। तो ये रहा, ये पॉइंट आ गया 1 का, ये उज़ैफा ने बताया। जी सर। ओके गुड। पॉइंट 2 बताओ, जल्दी बताओ, टाइम बहुत ले रहे हो आप लोग। सर -4। 1 और -2 पे। 1 और -2 पे, चलो ट्राई कर, नहीं 1 मिनट देख लेते हैं, चलो 1 2 3 4, बैकवर्ड मूवमेंट करिए ऑफ x की, 4 यहाँ पे आ गया 0 पे, और +2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आएगा 0 एंड -2 पे आएगा उज़ैफा। जी सर अगर वो जिनको बॉक्स। नहीं समझ में आ रहा वो ये देखो कि आप, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मुझे -4 x की मूवमेंट है, मतलब अब मुझे बैकवर्ड जाना है, मुझे लेफ्ट साइड पे जाना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे पहुंच गया। अब इधर से आपको कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप पॉइंट नहीं लगाओगे, ये तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, ऐसे करोगे, हाईलाइट अगर मैं करूं तो आप लोग देखो ऐसे जा रहे हो, 1 2 3 4 बैकवर्ड चले गए, एंड 1 2, दिमाग में रख के करना है इसको कि यहाँ पॉइंट आ रहा है, फिर पॉइंट यहाँ लगाना है, मैसी नहीं करना है इसको, ये सब नहीं दिखाना, बस आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल पॉइंट आ कहाँ है। आई बात समझ में? यस सर। आप पॉइंट 3 का बता दो मुझे, कहाँ सर जाएगा जीरो ये? पे, ये 0 पे आएगा। 0 पे आएगा सर। ये भी 0 पे आ रहा है, चलो x 0 है, y क्या आ रहा है? y भी 0 है, 0,0 पे आ रहा है। जी सर। जी। ओके गुड गुड, जबरदस्त। तो ये बन गए पॉइंट्स, ये ट्रांसलेट हो गया हमारा, ये यहाँ से यहाँ उठ के चला गया। किसी को भी डाउट है अभी भी, रोक दो मुझे। नो सर। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ, यहाँ तक हो गया, चलो एक और अच्छी चीज देखो। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोग को इनिशियली, सिर्फ एक पॉइंट उठा लो, ये वाला उठा लो, और करना ये है सिर्फ एक ही पॉइंट को फॉलो करो, मतलब उसी के लिए वेक्टर यूज करो, उसी की ट्रांसलेशन करो। तो आप लोग बोलोगे सर ये वाला उठ के पता है कहाँ जाएगा? ये 1 2 3 4 और 1 2, ये यहाँ चला जाएगा। जब आपको ये पता चल गया ना कि ये जो आगे की नोक है, या जो ये हमारा जो वर्टेक्स 1 है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो बाकी आप लोग खुद भी बना सकते हो डायग्राम। वर्टेक्स 1 से 2 पीछे जाएंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, और 2 ऊपर जाएंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि ये ऐसे 2 पीछे गए, 2 ऊपर चले गए, बाकी आपने वहीं से ट्रेस कर लिया क्वेश्चन। तो टाइम बचाने के लिए आप ये भी कर सकते हो, या फिर सारे वर्टेक्स गिनो, या जब आपको पता चल गया कि एक वर्टेक्स यहाँ पे आएगा, बाकी वर्टेक्स किसके इसके आजू बाजू में है, तो आप लोग उस हिसाब से लगा सकते हो। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। आ गई सर। चलो गुड, जबरदस्त। ये लोग एक ट्रेपीजियम बनाते हैं। अब देखो ट्रेपीजियम का मसला पता है क्या है? अच्छा होता है ट्रेपीजियम, लेकिन ट्रेपीजियम जो है ना 4 साइडेड है। अब 4 वर्टेक्स को सबको अलग अलग बनाएंगे, अक्सर पेंटागन शेप आ गया तो 5 वर्टेक्स को बनाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर आप एक वर्टेक्स की कॉन्सेप्ट को समझ लो और उसके बाद बाकी का बना लो। तो ये है एक शेप सी, और उसको डी में कन्वर्ट करना है, तो शेप सी डी में जाएगा।
तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं शेप सी ऑन टू बी है, सी ऑन टू डी है, सॉरी, और ट्रांसलेट है, क्वेश्चन है ट्रांसलेट करो सी ऑन टू बी विद वेक्टर 5 n माइनस वन, ठीक है, 5 n माइनस वन पे करो। अच्छा, इसका क्या था क्वेश्चन, मैं पूरा लिख दूं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो जब आप लोग बाद में देखो। तो ये था, इसमें हमने क्या किया था, ए ऑन टू बी किया था, ठीक है, इसमें ए ऑन टू बी किया था। अब हमें करना है सी, मतलब सी ओरिजिनल है, डी बनाना है। तो चलो बताओ, सर ये 1 पे आ जाएगी, सिनोक 1,3 पे नोक आ जाएगी पहले और बताओ कौन सा, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, पहले बताओ कौन सा वर्टेक्स लेना चाह रहे हो। डायरेक्ट 3। 3 वाला लेना चाह रहे हो, चलो ठीक है। अब इस 3 वाले को बताओ, इसकी आफ्टर ट्रांसलेशन पोजीशन कहाँ होगी। 1,3 पे। 1,3 पे होगी, क्या सब एग्री कर रहे हो इस पे। जी। यस यस। कौन से वाले को लिया है, ये लिया है, थर्ड। थर्ड वाला लिया है, ये वाला लिया है। 5 माइनस 1 लिखा है मैंने। गिनने सर। ओके भाई, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, और फिर माइनस 1 है तो यहाँ आएगा। कह रहे थे तुम, यही तो बोलिए सर, 1,3। वो सॉरी उल्टा ना तो 3,1। उल्टा बोल लो ना, मैं यही तो, मैं यही तो कंफ्यूज हुआ हूँ मैं, तुम लोग उल्टा बोल रहे हो। 3,1 है, फिर सही है। अगर 3,1 कह रहे हो तो सही है, अगर 1,3 कहोगे तो गलत कह रहे हो, सही है। जी सर, वो कंफ्यूज हो गए थे, समझ आ गया था। ठीक है, गुड। तो बाकी इमेज बनानी है बस, कैसी बनेगी, जैसा ये बना हुआ है वैसी ही बनेगी। ये देखो, अभी बन के आ जाएगी। एक तो ये बनता नहीं है, चलो ये हो गया ऐसा, ये बन गया ऐसे, बन गया ऐसे, ये बन गया ऐसे, ये आपका डी आ गया। सही है, उसी को हमने देखा और किया और उसी को ट्रेस कर दिया यहाँ पे। आगे चलूं मैं, डी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन खत्म हो गई है, अब आगे इनलार्जमेंट आ रही है, तो मैं आगे चलूं। यस सर। हुजैफा, अपना हुजैफा कह रहा हूँ, अपना अत्थर और अरीब, आप लोग खामोश हो गए हो, कोई मसला। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आ जाओ इनलार्जमेंट में। इनलार्जमेंट वर्ड बता क्या रहा है आपको कि शेप को आइदर बड़ा करना है या छोटा करना है। इनलार्जमेंट का सिर्फ मतलब ये नहीं होगा कि आप शेप को बड़ा कर रहे हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है इसमें। इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट भी, हाँ, इसमें स्केल फैक्टर बताना पड़ेगा। इसमें सिमिलर शेप बनेगा, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम रेशो नहीं निकालते थे कि अगर इतने रेशो से इस लाइन बढ़ रही है, मतलब एक एक लेंथ इतने रेशो से बढ़ रही है तो बाकी लेंथ को भी उसी रेशो से बढ़ा देते, तो इसी तरीके का एक शेप बनेगा। जैसे मिसाल है कि अगर हमारे पास एक ऐसा शेप बन रहा है जिसकी बेस 3 है एंड हाइट 2 है, तो अगर मैं कर देता हूं दोनों को मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसकी बेस 6 हो जाएगी और इसकी हाइट 4 हो जाएगी। तो ये शेप कुछ बनेगा 1 2 3 4 5 6 और हाइट 4 बनेगी। अब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्या कहला रहा है मेरा, इनलार्ज कहला रहा है इसी का। तो ये इनलार्जमेंट है, बेसिक इनलार्जमेंट ये है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, तो ये क्या हुआ है, इसको इसको इनलार्जमेंट नहीं बोलूंगा, इसको भी इनलार्जमेंट बोलूंगा, क्योंकि बेस मैंने 1.5 कर दी है और हाइट मैंने, आई कैन से कि मैंने इसकी जो है डायमेंशंस को 1/2 कर दिया है। यस और नो, यस। क्योंकि इसकी हाइट 3, इसकी हाइट 2 थी, मैंने इसकी हाइट क्या कर दी, 1 कर दी। मैं इसकी बेस 3 थी, मैंने क्या कर दी, 1.5 कर दी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको समझाऊं तो इसका स्केल फैक्टर मैं लूंगा, इसका स्केल फैक्टर जो होगा, इसका स्केल फैक्टर 2 होगा। इसका स्केल फैक्टर क्या था, इसका स्केल फैक्टर हाफ था, इसका स्केल फैक्टर 2 हुआ है। आई बात समझ में। अच्छा, स्केल फैक्टर्स नेगेटिव भी होते हैं, तो अभी 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 बेसिक चीजें ये हैं हमारे पास, देख के बता सकते हो कि कौन कैसा है। अगर मैं आपको बोलूं शेप ए शेप बी में कन्वर्ट हुआ है, तो बताओ क्या स्केल फैक्टर होगा। आप लोग काउंट कर लो, कोई भी लेंथ पकड़ो। ये देखो यार, इसकी बेस 3 है, 1 2 3, तो उसकी अभी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलो इमेज ये है, 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये आपका
सॉरी 6 डिवाइड बाय 3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि स्केल फैक्टर 2 है। तो देख के भी निकाल सकते हो स्केल फैक्टर। पहले बताओ ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये इनलार्ज करने को आएगा कैसे, कैसे हम इसको इनलार्ज कर सकते हैं? इनलार्ज में क्या चीज, दो चीजें देखी हमने। अच्छा, इनलार्ज में देखना क्या होगा, दो चीजें मैंने बताई नहीं। इनलार्ज में एक तो स्केल फैक्टर देखना होगा, वो फातिमा ने मुझे बता दिया। दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। सबसे पहली चीज आपको क्या देखना पड़ेगा, स्केल फैक्टर, और उसके बाद सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। किसी एक सेंटर के भी अकॉर्डिंग इनलार्ज हुआ होगा वो। ओके, सो एक बनाते हैं ग्रिड। अगेन मुझे इसके लिए दूसरी बनानी पड़ेगी। इसमें भी हमें जरूरी चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 -1 -2 -3 -4 -5 and -6 1 2 3 4 5 6. Okay, now listen. एक शेप में बना के देता हूँ, शेप ए। ठीक है, शेप ए बना देते हैं यहाँ पे। सही है, एक ये शेप है जो इन्होंने पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो मैं पहले से क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि एक ये शेप ए है, वर्टेक्स आप लोगों के सामने। इस शेप ए को बी में ट्रांसफॉर्म करना है, इनलार्ज करके देना है। इनलार्ज शेप ए ऑनटू शेप बी with the scale factor of 2, scale factor of 2 and center ये लोग दे रहे हैं -2, -2, -1। या एक काम करते हैं, ये खराब हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। 1, 1 कर लेते हैं। 1, 1 ठीक लग रहा है। तो सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन आया आप लोगों के पास, ठीक है। अभी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो इनलार्ज करके दिया हुआ होता है शेप, या फिर बोलते हैं कि इनलार्ज करके दे दो हमें। दो तरह के आएंगे आपके पास क्वेश्चंस। पहले या तो बोलेंगे इनलार्ज करके दे दो, या फिर इनलार्ज हुआ होगा, पूछेंगे स्केल फैक्टर बता दो, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट बता दो। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने कहा है कि स्केल फैक्टर 2 है, मतलब ये इसकी हर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी, और सेंटर बता दिया हमें। करना क्या होता है इसके अंदर, करना ये है कि थोड़े टाइम के लिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, याद रख, इसमें पॉइंट्स याद रखना जो मैं बताता रहूंगा। थोड़े टाइम के लिए ये सोचो कि ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता था, जहां 0 0 होता था, ये ओरिजिन होता था। भूल जाओ इसको कि हमारा ओरिजिन क्या है। थोड़े टाइम के लिए समझो 1, 1 हमारा क्या है, ओरिजिन है। सुन रहे हो सारे? जी सर। हेलो, ओके ओके देन। और उसके बाद ये आ गया आपका वर्टेक्स 1, ये 2 है और ये 3 है। तो करना ये है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए इस ग्रीन पॉइंट को ओरिजिन समझ रहे हो, तो यहां से वर्टेक्स का वो सबके वेक्टर्स काउंट करो।
वेक्टर्स कैसे काउंट होता था, पहले एक्स मूवमेंट देखोगे फिर वाई मूवमेंट देखोगे। तो अगर मैं एक्स मूवमेंट देखूं तो मुझे 2 आगे जाना पड़ रहा है और 1 ऊपर जाना पड़ रहा है, तो क्या मैं वेक्टर मूवमेंट में ये कह सकता हूँ 2 and 1 लाइक दिस? पहले ये बात बताओ। जी। यस, बाकी बाकी बच्चों? सर ये दोबारा समझाते हैं। वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये थोड़ी देर के लिए मेरा ओरिजिन बन जाता है तो यहाँ से मुझे वेक्टर जाना है, मुझे यहाँ तक जाना है, पॉइंट 1 पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक्स मूवमेंट, एक और एक्स की मूवमेंट, 2 मूवमेंट हो गई एक्स की, और वाई की मूवमेंट हो गई एक। आई कैन से कि मैंने क्या मूव किया है, 2 एक्स मूव किया एंड वाई 1 मूव किया है, ताकि मैं कौन से पॉइंट पे पहुंच जाऊं, पॉइंट 1 पे। अब्दुल्ला, आप समझ में आया? जी सर। पॉइंट 2 के लिए क्या होगा, पॉइंट 2 जो है हमारा, जो वर्टेक्स 2 है, उसका वेक्टर क्या बनेगा बताओ? यस, 3,1 नहीं, इस पॉइंट से आगे जाना है 1 2। अच्छा, आप पॉइंट 3 की बात कर रही हो, 3,1 पॉइंट 3 के लिए सही, मैं पॉइंट 2 की बात कर रहा था। पॉइंट 2 का क्या होगा बताओ? 2 and 3 नहीं होना चाहिए? हमने मूवमेंट करी ऐसे, एक ऐसे, एक और ऐसे, 2 मूवमेंट हो गई एक्स की, और 3 मूवमेंट होनी है वाई की। जी, 2 3 नहीं होगा? सही है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड वर्टेक्स के लिए मैं जाऊंगा 1 2 3 और 1, तो 3 and 1 होगा इसका। ये मैंने निकाल लिए सारे वर्टेक्स। आ गई यहां तक बात समझ में? ओके गुड। ये होने के बाद अब क्या करना है, अब आपके जो भी वर्टेक्स आए हैं, अच्छा मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं ना वो हटा रहा हूँ, इसकी शेप हटा के मैं इसका सेंटर पॉइंट भी हटा रहा हूँ, वर्टेक्स सेम रहेंगे, डोंट वरी। अगर मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ अभी फिलहाल, मैंने ना क्वाड्रेंट गलत चूज किया था, इसमें ना शेप है ना डायग्राम के बाहर जाएगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों का वही रहेगा, वर्टेक्स भी आपके वही रहेंगे, इसके रह जाएंगे, बस आपका सेंटर पॉइंट चेंज हो रहा है, तो डोंट वरी। कोई ऐसी बात, मैंने ऐसा कोई डिफरेंट काम नहीं किया है। हमारा हो जाएगा ये -5 and -4। मैं सेंटर में पहले भी कंफ्यूज था, तो इसलिए मैंने सेंटर चेंज कर दिया, और पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज किया है मैंने, खुद से कुछ नहीं किया, क्वेश्चन चेंज हुआ है, तो डोंट वरी, आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा। -5 and -4 मैं सेंटर पॉइंट रख रहा हूँ, स्केल फैक्टर 2 ही रख रहा हूँ। वर्टेक्स अभी भी काउंट कर लोगे वैसे ही आएंगे, वर्टेक्स कह रहा हूँ, सॉरी, वर्टेक्स का जो हमारा वेक्टर बना है वो अभी भी ये, मैंने कोऑर्डिनेट भी वही हटाया और कोऑर्डिनेट के साथ साथ शेप भी हटा दिया, तो आप करके देख भी सकते हो, कंफर्म करो यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ आप लोग के पास वर्टेक्स, आप लोग के पास वेक्टर्स आए हुए हैं हर वर्टेक्स के। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्केल फैक्टर उन्होंने 2 दिया हुआ है तो आप लोग क्या करो, सिंपली उस वेक्टर्स को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो ये बन जाएगा 4। न्यू वेक्टर क्या आएगा हमारा, 4 2 4 6 और 6 2। हमने क्या किया, वेक्टर्स को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। ऑल क्लियर? आगे क्या करेंगे, आगे इसी पॉइंट से, इसी सेंटर पॉइंट से, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के पॉइंट से इन वेक्टर्स को काउंट करना है और नया शेप बनाना है। अब देखो, मूवमेंट एक्स की 4 है, वाई की 2 है, तो यहां से मूव करना शुरू करो। एक्स की मूवमेंट 4 है, 1 2 3 4, और वाई की 2 है, 1 2। एक पॉइंट यहां आ जाएगा, ये रहा एक पॉइंट, यहां आ जाएगा एक पॉइंट, ये रहा लाइक दिस। अब 4 6 करना है, इसी तरीके से चलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ पे।
आ गई बात समझ में? अब लास्ट है 6 2, तो इसी तरीके से हम मूव करेंगे, आगे जाएंगे x6 एंड y2। सो 1 2 3 4 5 6 और 1 2। ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है। तो अब जब इन सारे पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन कर लेंगे तो ये आपका शेप बन जाएगा इनलार्ज्ड। अब इनलार्ज है कि नहीं है, कैसे कंफर्म होगा? कंफर्म ऐसे होगा कि क्या ये इसकी जो डायमेंशन, इसकी जो लेंथ है सारी, क्या वो डबल हुई है या नहीं हुई है? तो बेस देखो डबल हो गई है। हाइट देखो, अगर हाइट 2 ली थी तो 4 हो गई है हाइट। तो ये शेप भी इनलार्ज हो गया है। ठीक है, फातिमा को ही समझ में आया लग रहा है, बाकी किसी को भी नहीं आया। जी सर आ गया। यस अरीब, जी सर आ गया। इंशरा, उजैफा, कोई मसला तो नहीं है? नहीं clear. ओके गुड। अच्छा, इसी तरीके का अगर शेप बना हुआ आ जाए, अब दो क्वेश्चन मैंने बोले थे ना, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन ये आ सकते हैं जिसमें आपको वो बनवा रहे हो, जैसे मैंने ऊपर बनाया। एक में आ जाए कि ना पहले से बना हुआ हो और वो आपको कहें कि भाई बता दो कि इनलार्जमेंट क्या होगी, सेंटर क्या होगा, स्केल फैक्टर क्या होगा। तो अब उसको देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखेंगे इनलार्जमेंट के, और इनलार्जमेंट तक ही रखेंगे। रोटेशन हम लोग कल ही करेंगे, वो रोटेशन थोड़ा सा टेक्निकल है। बहरहाल आपको मैं एक बना के दे रहा हूँ शेप, आप लोग मुझे बताओ कि वो कैसे इनलार्ज हुआ है, क्या स्केल फैक्टर होगा, क्या सेंटर होगा। ठीक है, ओरिजिनल शेप जो है वो बी होगा, और शेप ए जो है, सॉरी ओरिजिनल शेप शेप ए ही होता है ना? हाँ सही है सही है, कुछ नहीं, मैं बना के दे रहा हूँ, फिर हम बात करते हैं। इससे पहले मैं बना लेता हूँ। ये शेप ए है। कौन सा शेप है ये? ट्रेपीजियम। ट्रेपीज, ट्रेपीजियम है, सही है। और दूसरा शेप बन रहा है कुछ ऐसा, वो भी जाहिर है ट्रेपीजियम ही बनेगा, लेकिन स्मॉल ट्रेपीजियम बनेगा। अच्छा, याद रहे शेप ए ओरिजिनल था, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो उसको, और इमेज को आप क्या बोलोगे? शेप बी। मतलब ट्रांसफॉर्म कौन हुआ है? शेप बी हुआ है। किस? ए ने ट्रांसफॉर्म किया, ए ने नया शेप बनाया बी। तो डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। ए ऑन टू बी मतलब ए की मदद से बी आया है। तो आप लोग देखोगे, बोलोगे सर ये तो फिर हमने छोटा कर दिया। हाँ, तो ये भी इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज, स्केल फैक्टर बता दो। बहुत आसान है, स्केल फैक्टर बताओ। 3 किसने बोला 3? मैंने अतर ने अथर 3 नहीं है। रीजन ये है कि ए से बी जा रहे हैं, बी से ए नहीं जा रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा स्केल फैक्टर? -3 -3 भी नहीं है। नो। कोई चीज स्केल फैक्टर 3 क्यों होती है? आप कहते हो ना शेप की जो हर लेंथ है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हुई हुई है। 8 यहाँ पे क्या डिवाइड हो बाय रही 3 है? डिवाइड बाय 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम बोलेंगे स्केल फैक्टर है हमारा 1/3। वापस बताता हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6। इसकी बेस क्या है? 1 2। इमेज क्या थी? इमेज बी थी, तो 2/6 ये बन जाएगा आपका 1/3। मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन ये था, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए ऑन टू बी। डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए ऑन टू बी, मतलब ए की मदद से बी बना है। तो ए भी इनलार्जमेंट ही कहलाएगी। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं कि यहाँ हुआ क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे? शेप डिमिनिश हुआ है, छोटा हुआ है, यही बोलोगे ना?
यस और नो? तो शेप ए शेप बी में जब कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बेस जो है वो कम हुई है, रिड्यूस हुई है। तो हम 3 तो बोल नहीं सकते, स्केल फैक्टर 3 का मतलब तो होता है मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हम लिखेंगे 1/3 विद द स्केल फैक्टर 1/3। 1/3 का मतलब क्या है? एवरी लेंथ ऑफ दिस ए इज डिवाइडेड बाय 3 टू गिव द लेंथ ऑफ बी। बेस को 3 से डिवाइड करोगे, 6 थी, डिवाइड बाय 3 करा, 2 आंसर आ गया, तो तभी बेस ऑफ बी जो है वो 2 है। उल्टा कह रहा हूं मैं, किसी को सबको बात समझ में आ रही है ये? जी। ओके गुड। अरीब, ऑल क्लियर? यस सर। कहानी आती है कि सेंटर कैसे निकालें। स्टेप्स याद रखना। सेंटर ऐसे निकालोगे, मैंने लार्ज स्केल फैक्टर निकालने के स्टेप बता दिए। क्या करोगे? बेस काउंट करा या कोई भी पसंद की लेंथ उठा ली। आपको ये समझ में आ रही है, आप ये ले लो, इससे भी पता चल जाएगा। आप बोलो सर वो उसकी हाइट तो 3 है, हाइट ए की 3 है और हाइट जो बी की है वो 1 है। अब अगर आप लोगों को ये नहीं याद आ रहा कि न्यूमरेटर में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, अगर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में चल रहे हो तो आपकी इमेज हाइट पहले आती है। करीब अभी रिसेंटली पढ़ा है फिजिक्स में आपने, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, याद आया? जी सर। तो इमेज इमेज क्योंकि बी है, क्योंकि ए ओरिजिनल है और बी जो है वो इमेज है। तो ए अगर ओरिजिनल है तो ए की हाइट कितनी आ रही है भाई? ए की हाइट आ रही है 3, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। ए अगर ऑब्जेक्ट है तो 3 लिख दिया आपने डिनोमिनेटर में। अगर इमेज आपकी बी है, बी की हाइट 1 है, तो 1/3 का स्केल फैक्टर बन गया यहाँ पे। यस सर। ओके गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर। सेंटर कैसे होगा? आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग को इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं कि किसका कौन सा कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा? अगर जी। मैं 1 2 3 4 करता हूं तो मुझे ए बी सी डी के हिसाब से वो वाले बताओ। 1 का कौन होगा? A. 2 का क्या होगा? D. गुड। और 4 का क्या होगा? B. बी। और 3 का क्या होगा? सी होगा। सही है, सबको कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट नजर आ गए। आप लोगों को क्या करना पड़ता है? कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करो, लंबी लाइन बनाओ, कॉरिस्पॉन्डिंग को ज्वाइन करो और आगे तक एक्सटेंड करो लाइक दिस। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल डायग्राम, जो आपकी ओरिजिनल डायग्राम थी, तो ए से स्टार्ट करो और उसको ज्वाइन करो, आगे तक एक्सटेंड करो। सही है, ऐसे एक्सटेंड कर दी। और एक्सटेंड करते हैं इसको। 4 का कॉरिस्पॉन्डिंग बी था तो 4 का कॉरिस्पॉन्डिंग ज्वाइन कर लो ऐसे, लाइक दिस। तो ऐसे ज्वाइनिंग कर ली और आगे तक एक्सटेंड करो। ये आप लोगों को नजर आ भी गया है कि सेंटर पॉइंट क्या है हमारा। अब डिपेंड करता है मैंने सही बनाया है नहीं बनाया। ये रहा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट लग रहा हो कि यार सर 2 लाइन से हमें नहीं जज हो रहा कि 2 लाइन से हमने सही किया है, नहीं तो तीसरा भी ज्वाइन कर लो कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट। वही लाइन टू लाइन का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, वही बना के दिखाता हूँ आप लोग। तो आप लोग देख सकते हो हर पॉइंट जो है ना, हर कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर लाइन से आगे एक्सटेंड हो रहा है तो वो एक पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है? मीट कर रहा है, जिसको फिजिक्स में फोकल पॉइंट भी कहते हैं। हाँ जी अरीब, हो गया फिजिक्स का रिवीजन? जी सर हो गया। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, विच इज राइट नाउ -4 and 3 सेंटर। आई बात समझ में? जी सर। ओके परफेक्ट। कुछ डायग्राम्स करते हैं फिर इनलार्जमेंट की और फिर ऑफ करेंगे। रोटेशन के लिए मैंने पूरा प्रिपरेशन की हुई थी लेकिन हम रोटेशन तक पहुंचे नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग कल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमारे पास बस ये चैप्टर रह गया, रोटेशन करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। पास पेपर्स को देखेंगे, फिर नंबर पैटर्न एंड दैट्स इट। फिर हम ईयरली की तरफ आ जाएंगे प्रॉपरली। सो लास्ट बना लेता हूँ। अगर एक शेप बना के दे रहा हूं जिसमें मैं सेंटर वगैरह सब मेंशन कर रहा हूं, बट एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं उसके अंदर आप लोगों को कह रहा हूं कि स्केल फैक्टर नेगेटिव में, लेट से मैंने -2 बोला स्केल फैक्टर,
स्केल फैक्टर है -2, तो 100% शेप जो है वो इनलार्ज तो होगा, उसकी हर लेंथ क्या हो जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन उसके वर्टेक्स आगे पीछे हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएगी डायग्राम। तो ये याद रखना है इसके अंदर। ये कैसे करें मैं बताऊंगा। लेट्स से कि हमारा कोऑर्डिनेट 2, हमारा सेंटर पॉइंट 2, 2 है, सेंटर 2, 1 ले लेते हैं, चलो 2, 1 ले लेते हैं, ये है हमारा सेंटर पॉइंट 2, 1। क्वेश्चन बनाना बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन लेट्स सी बनता है या नहीं बनता सही। तो 2, 1 है, ठीक है। शेप बना के देता हूं, शेप है हमारा ऐसा, ट्राइंगल ही बनाते हैं, बेसिक करते हैं। शेप ए, शेप ए को शेप बी में ट्रांसफॉर्म करना है, इनलार्ज करना है, सही है। इनलार्ज द शेप ए ऑन टू शेप बी, मतलब आपको शेप बी बनाना है, सही है। अच्छा, अब करेंगे क्या, मैं आप लोगों से पूछूंगा एक एक करके, हर वर्टेक्स के मैं वेक्टर्स पूछूंगा, ठीक है। अथर आपसे सबसे पहले पूछूंगा, अगर ये सेंटर पॉइंट है, यहां से मुझे 1, यहां से 2 जाने के लिए मुझे कितना मूव करना पड़ रहा है। 1 जी 1 सर, 1 1 गुड। एक्स में 1 आगे गया मैं, वाई में भी 1 अप गया हूँ, मतलब एक राइट गया हूँ एक अप गया हूँ, लाइक दिस। अगर बाकियों को समझ में नहीं आया तो देख लो, अत्थर ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कैच किया है, 1 1 हो गया। तो आपका पहला आ गया, साइड पे वर्किंग कर सकते हो या नीचे वर्किंग कर सकते हो, आपने बता दिया 1 1। मेंशन नहीं करना है कि ये मैंने कौन से वेक्टर की बात या कौन से वर्टेक्स की बात की है, जस्ट राइट इट डाउन, 1 1 लिख दिया। अच्छा, सेंटर ऑफ, हाँ सेंटर पॉइंट से शुरू करना होता है। कंसिडर किया करो कि ये हमारा ग्राफ है, हमारा ग्राफ यहाँ पे चल रहा है, ऐसे कंसिडर कर लिया करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे, ओरिजिन इसको समझ लिया करो, सही है फातिमा, ऐसे समझ लिया करो, ठीक है गुड। अच्छा नाउ अरीब मुझे बताओ, .3 के क्या वेक्टर्स होंगे। सर 2, 1। 2 और 1 गुड। एक्स में 2 की मूवमेंट, वाई में ओनली 1 की मूवमेंट, एक्स में 2 की मूवमेंट ऐसे और वाई में 1 की मूवमेंट, शाबाश। अच्छा तीसरा मुझे फातिमा आप बताओ, अगर मैं .1 की बात करूं, .1 कैसे मिला होगा, उसमें कितना मूव करना होगा, कैसे मूव करना होगा। वेक्टर वेक्टर बताओ उसका, .1 का, इसका 3, 4। अच्छा, ये आपने कोऑर्डिनेट बताया, कोऑर्डिनेट नहीं बताओ मुझे, वेक्टर बताओ। मतलब आप अगर इस पे इधर खड़ी हुई हो तो आपको कितनी एक्स की मूवमेंट करी और कितनी वाई की मूवमेंट करी तो आप 1 पे पहुंची हो, ये बताओ। मैं बता दूं, ये देखो आप यहाँ पे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे आपको एक्स कितना मूव करना पड़ रहा है, जिससे आप बिल्कुल वर्टिकली बिलो द .1 पे आ जाओ। कितना मूव करना पड़ रहा है, एक ही मूव करना पड़ रहा है ना, एक्स में एक ही मूवमेंट है, वाई में कितनी मूवमेंट है, अब कितनी अप जाना पड़ रहा है, देखो बताओ, 1 2 एंड 3, फिर पहुंच जाओगी यहाँ पे। तो आपने एक्स की कितनी मूवमेंट करी, 1, और वाई की मूवमेंट कितनी करी, 3। तो कोऑर्डिनेट क्या, वेक्टर क्या आ गया, 1 और 3। अब आ गई बात समझ में, सब भूल जाया करो, कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब भूल जाओ। अगर मैं आप लोगों को ये अभी आपको ये बना के दूं, ये ट्राइंगल, या चलो ट्राइंगल नहीं, ये मैं पॉइंट बना के दे रहा हूँ पॉइंट ए, ये पॉइंट बना के दे रहा हूँ पॉइंट एफ, एफ फॉर फातिमा, एफ फॉर अब्दुल्ला, दोस्ती हो गई इनकी। तो फिर क्या करना है, ऐसे मूव करोगे लाइक दिस, और फिर ऐसे मूव करोगे, भाई बहन ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। अगर मैं अब्दुल्ला को बोलता हूँ कि फातिमा के पास जाओ, तो वो कैसे मूवमेंट करेगा, चलो अब्दुल्ला बताओ। अब्दुल्ला क्लास में है? जी सर। ठीक है, चलो सुलह करवा रहा हूं मैं। तो आपको ए पे बी, ए से एफ में जाना है, ठीक है। सो
ए पॉइंट, अब आप मुझे बताओ कि आपको यहां जाना पड़ेगा ना इंस्टेड ऑफ यहां जाना है ना आपको। सर नीचे नहीं जा सकते? पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर लिया करो, एक्स की मूवमेंट कर लिया करो। ठीक है। सही है, तो आप पहले ऐसे गए 1 2 3 4, तो आप सर बैक सही गए है। हो, पीछे गए हो, तो आप बोलोगे -4 का वेक्टर बनेगा एक्स में। फिर क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। हाँ जी, नीचे जाओगे या जी ऊपर जाओगे? सर नीचे। कितनी दफा नीचे जाना पड़ रहा है अगर अभी आप यहाँ खड़े सर हो तो? 3। 3 दफा, तो -3 हो जाएगा, ये निकल गया वेक्टर। जी सर। ठीक है, तो ये चीज है। आई होप फातिमा, अब्दुल्ला, अरीब सबको समझ में आया होगा। जी सर, आ गया। चलो गुड। तो ये आपके पास अब आ गया। अब आपके पास स्केल फैक्टर है -2। -2 मल्टीप्लाई कराया है, तो ये बन जाएगा आपका -2 -2 -4 -2 -2 एंड -6। ऑल गुड, ऑल क्लियर। यस सर। चलो ठीक है, इस पॉइंट से चलना है, इस पॉइंट से आप लोगों को इसी पॉइंट से, इसी सेंटर पॉइंट से कहां जाना है, इन वेक्टर्स को काउंट करना है। अब उल्टा काम करना है, वेक्टर काउंट करके आपको वर्टेक्स बताने हैं। तो अगर 2,1 पे हो तो आप लोग -2 एंड -2 मतलब 2 बैक एंड 2 डाउन, 2 पीछे 2 नीचे, तो 2 पीछे ऐसे, ऐसे 2 पीछे चले गए एक्स में और 2 नीचे चले गए वाई में। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा बनाओ, -4 एंड -2 है। डायग्राम भूल जाओ वो क्या बनी हुई थी ए, उसको देखो भी नहीं। आप अपने वेक्टर्स को देखो, जो न्यू वेक्टर्स बने, और इस हिसाब से डायग्राम बनाओ। सो आप इस सेंटर से काउंट करना शुरू करो, -4 एंड -2, 1 2 3 एंड 4, -1 एंड -2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, ऑल ऑल क्लियर। यस सर। ठीक है, गुड। उसके बाद -2 एंड -6, तो इसी पॉइंट से चेक करना है, -2 जाना है ऐसे एंड -6 मतलब 6 नीचे जाना है। यहां पे आऊंगा, ठीक है, तो ये देखो कैसे बन रहा है ये आपका बन गया इनलार्ज एंड ऑल्सो फ्लिप्ड। इनलार्ज भी हुआ है, फ्लिप भी हुआ है। .1 देखो वहां था तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा 1। 3 वहां पे था, इस तरफ था तो वो नाराज होके वहां चला गया है। 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे, ठीक है। 3 वहां चला गया, 1 ऊपर था तो 1 नीचे आ गया। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी मेरे हिसाब से। क्लियर? जी सर। सही है, मजा आया भाई? ये नहीं बोलना ये मुश्किल चैप्टर है। नहीं सर, अच्छे है। हाँ जी अब्दुल्ला, जी सर सही है। सही है। भाई तुम लोग सबकी फिक्र हो रही है मुझे, और मैं भाई सबको जो है मैं कहूँगा बहुत बहुत गुड लक। आप लोग कल के टेस्ट के लिए भी परेशान हो रहे थे कि सर आपने सीरीज 4 की वो भी नहीं कराई है, क्वेरी सेशन भी नहीं रखा है, आप रख रहे हैं। देखो मैं खुद भी थोड़ा सा यूं भी परेशान हूँ कि देखो हम लोग को चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो बस ये एक चैप्टर है, अगला चैप्टर है, उसके बाद क्वेरीज जितनी पूछनी हो मुझसे पूछना, हम पास से पर क्वेरीज ही करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सारे मोटिवेटेड रहो, खुश रहो, ठीक है। और अब जो अपकमिंग क्लासेस होंगी अपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करो। अपकमिंग क्लासेस इंशाल्लाह अच्छी होंगी, थोड़ी रिलैक्स होंगी जब हमारा नंबर पैटर्न हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं हो, अच्छे जाएंगे सबके टेस्ट, ठीक है, अच्छे जाएंगे सबके सीआई के एग्जाम्स।